बिजली नहीं है, गैस नहीं है, दूसरा बिल फुरमार लगी पड़ी है। गैस बिजली महंगाई अरूज पर है। 45 यूनिटों का जो बिल है वो आया है 2022 रुपए। असल उसकी कीमत है वो 645 रुपए बिल की बनती है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं और दूसरी तरफ गैस आ भी नहीं रहा है ना। एक तो है नहीं और ऊपर से 200 गुना इन्होंने गैस महंगी भी कर दी है। बहुत मुश्किल। हमारी तनख्वाह 40,000 की है, 20,000 किराया ले लो और 15-20 हज़ार की बिजली गैस है, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है। गैस गायब, भारी बिल हाजिर, अवाम हैरान और परेशान। 100-200 नहीं, गुज़िश्ता महीनों और साल की निस्बत बिलों में बड़ा फर्क आ गया। नवंबर में कीमतों में 200% इजाफे के बाद गैर मामूली बिल देखकर अवाम की चीखें निकल आईं। बिजली के बिलों और महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी थी, गैस के इजाफी बिलों ने नए इम्तिहान में डाल दिया। कहते हैं गीजर तो चलते नहीं, क्या अब 3 वक्त का खाना भी ना बनाएं? LPG सिलेंडर और महंगी लकड़ियों के इस्तेमाल से बजट आउट। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। आज भी मुल्की और गैर मुल्की 22 परवाज़ें मनसूख, मुतादिद ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर की परवाज़ें ज़्यादा मुतासिर। इस्लामाबाद से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। पिंडी भट्टियाँ से फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यार खान और रोहड़ी तक मोटरवे भी कई मकामात पर बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे और मोटरवे M14 हकला से डेरा इस्माइल खान तक बंद। महकमे मौसमियात की आज बलोचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिरने का इम्कान। कागजात की मंजूरी या मुस्तरद की जाने के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल आज भी फैसले जारी करेंगे। लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर को आज तलब किया गया है। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार। शाह महमूद के बेटे ज़ैन कुरैशी और बेटी मेहरबानों के कागजात मंजूर। लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील करने वाला दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी पेश न हुआ, अदालत ने फिर मौका दे दिया। आम इंतखाबात के इल्तवा के लिए सेनेट से मंजूर करारदाद के खिलाफ वक्त पर इंतखाबात करवाने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन इल्तवा की करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। उससे कालदम तसव्वुर करके 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस बासलाहियत हैं, मुल्क खतरात के बावजूद इलेक्शन में जा सकता है। निगरान हुकूमत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक सेनेट की करारदाद पर तबसरा नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत हो। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान आज अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। साबिक MNA मौलाना जमालुद्दीन महसूद भी मौलाना फजलुर रहमान के हमराह काबुल जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दौरा अफगानिस्तान के लिए उन्हें हुकूमत पाकिस्तान का मुकम्मल मैंडेट हासिल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के कायल हैं, मगर TTP से मुज़ाकरात के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर ही किसी जामे हिकमत अमली की तरफ बढ़ा जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान की तफसीली गुफ्तगू प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर नशर की जाएगी। चाहे UN और OIC करारदाद मंजूर कर ले, इंतखाबात तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का खड़ाक। कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कह चुके हैं कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात का 8 फरवरी को इनकाद पत्थर पर लकीर है। पर उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। PTI ने अदलिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया।
पीपल्स पार्टी के सिंध में टिकटों की तकसीम में एक बार फिर सियासी घरानों को अहमियत हासिल। घोटकी में सरदार अली गौहर मेहर कौमी असम्बली के उम्मीदवार, भाई अली नवाज मेहर और चचाजाद मोहम्मद बख्श मेहर सूबाई असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह कौमी असम्बली बेटा और दामाद सूबाई असम्बली के हलकों से मैदान में उतरेंगे। खैरपुर में कायम अली शाह सूबाई, उनकी बेटी नफीसा शाह और भांजा जावेद अली शाह कौमी असम्बली के नशस्तों पर टिकट हासिल करने वालों में शामिल। मिटियारी में मखदूम जमील-उज़-ज़मान कौमी असम्बली, बेटा मखदूम महबूब-उज़-ज़मान और भतीजा मखदूम फ़ख्र-ज़मान सूबाई असम्बली के नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स। कंबल शहदाद कोर्ट में कौमी और सूबाई असम्बली की बेशतर नशस्तें दो ख़ानदानों मक्सी और चांडियों को दी गई हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात में पोलिंग का आगाज। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। ऑपोजिशन ने बॉयकॉट के सबब वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की जीत का इम्कान जाहिर कर दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर ऑपोजिशन जमातों का बॉयकॉट। ऑपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा मुल्कीर हड़ताल की कॉल। अवाम से वोट न डालने की अपील। इलेक्शन से पहले पुरतशद्दुद वाक़या। ढाका में 5 स्कूलों और 4 पोलिंग बूथ्स को आग लगा दी गई। जुमे को मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से 5 अफराद जान बहक। पुलिस ने वाक़े का जिम्मेदार ऑपोजिशन को करार देकर 7 अरकान गिरफ्तार कर लिए। ऑपोजिशन ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इसराइली फौज का खान यूनस के घर पर हमला। 12 बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद, 50 के करीब जख्मी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के अस्पताल के अतराफ शदीद गोलाबारी। अस्पताल के पास खड़े निहत्ते फ़लस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया। शिमाली गजा पलटने वालों पर स्नाइपर्स के हमले। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे में भी छापा मार कार्रवाइयाँ। जनीन में मज़ाहमत कारों से झड़पें। गजा में एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइली फ़ौज की तस्दीक, गजा में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 510 हो गई। हिज़्बुल्लाह के जबल हरमून पर इसराइली एयरबेस पर 62 रॉकेटों से हमले। पाक बहरिया ने बहरा अरब में मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि समंदरी रास्तों पर पेट्रोलिंग पाकिस्तान के तिजारती रास्तों की हिफाजत के लिए है। बहरी तिजारती गुजरगाहों की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला के 14 मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर के 3, हैदराबाद के 2 और कराची शर्की के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कराची वस्ती, केमाड़ी और गरबी से भी एक एक नमूने में वायरस पाया गया। सखर, कोयटा, कोहाट और इस्लामाबाद के भी एक एक नमूनों में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुलजिम फरार, तलाश जारी। कराची जिला वस्ती के 2 पुलों के नीचे बनाए गए स्पोर्ट्स अरीना खस्ता हाली का शिकार। सखी हसन और नागिन चुरंगी पुल के नीचे कायम अरीना की लाइटें, साजो सामान और दरवाजे गायब। अहले इलाका का कहना है कि सखी हसन स्पोर्ट्स अरीना में चौकीदार मामूर था जो नौकरी छोड़कर चला गया। नागिन चुरंगी स्पोर्ट्स अरीना पर सिर्फ 2 हफ्ते ही मुलाजिम तैनात रहा। नशे के आदी अफराद लोहा चोरी करके ले जाते हैं। कराची की शहरी इंतजामिया नशे अफराद के सामने बेबस। ट्रंप की बढ़ती मकबूलियत से बराक ओबामा परेशानी का शिकार। दोबारा सदारत के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन से अहम मुलाकात। इंतखाबी मुहिम को जारहाना बनाने और बेहतर मुआवनीन रखने का मशवरा दे दिया। ओबामा ने बाइडन पर वाज़ेह कर दिया कि अगर इंतखाबी मुहिम में जान ना डाली तो ट्रंप के जीतने का इम्कान बढ़ता चला जाएगा। साबिक सदर ओबामा के दौर में जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर थे। बाइडन की जीत में ओबामा ही ने अहम किरदार अदा किया था। अमेरिकी एयरलाइन रेगुलेटर का बाज बोइंग 737 मैक्स 9 तैयारों को ग्राउंड करने का हुक्म। तैयारों का जायजा लेने का फैसला। दुनिया भर में 171 तैयारे मुतासर होंगे। कार्रवाई में 4 से 8 घंटे लगेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अलास्का एयरलाइन के तैयारे का कुछ हिस्सा फ़ज़ा में उड़ गया था, जिसके बाद तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की थी। तैयारे में अमले समेत 177 अफराद सवार थे। बोइंग अब तक दुनिया भर में 218 मैक्स 9 तैयारे फराहम कर चुका है।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार, शायर, अदीब और गुलकारों की करतारपुर आमद। इफ्तिखार ठाकुर, रऊफ लाला समेत दीगर पाकिस्तानी फनकारों ने इस्तकबाल किया, तहाइफ दिए। भारतीय मेहमानों ने दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेका। लंगर हॉल से मिक्स सब्जी, चने, दाल चावल और पकौड़े खाए। गर्मा गर्म चाय भी पी। भारतीय फनकारों ने वापस जाते हुए बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। और दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन के लिए खुशखबरी, शादी सीजन का आगाज। सारिफीन के लिए बेशुमार ऑफर्स। शादी के रंग के नाम से शुरू होने वाले शादी सीजन में हर हफ्ते 30 अफराद को लकी ड्रॉ के जरिए इनामात दिए जाएंगे। पूरे महीने ढोलकी वीक, मेहंदी वीक, बारात वीक और वलीमा वीक के नाम से शादी सीजन मनाया जाएगा।